हर कोई अपने मतलब की बात करता है, नहीं सोचता कि दिल सामने वाले का भी दुखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है बाज, एक औरत की कहानी। अरे, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी मानसी के कंधे पर हाथ रखते हुए अभय ने पूछा। अपने मनोभाव को छुपाते हुई मानसी हड़बड़ा कर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? मानसी के माथे पर खिंची लकीरों को देखकर अभय को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। अभय ने रसोई घर में मानसी के पास जाकर प्यार से पूछा, मानसी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। अभय के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। मानसी की आंखें पिघल उठीं। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती अभय? अभय उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफा पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भर आया है? क्या घर से फोन आया था? मानसी ने न में सिर हिला दिया। अभय के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले वर्तिका के घर बच्चों के लिए इडली सांभर लेकर गई थी। अच्छा, फिर? वर्तिका भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बाज का मुंह देख कर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह अभय से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। अभय भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अभय मानसी को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। अभय, मैं वापस जा रही थी कि वर्तिका की आवाज़ आई कि कौन है, तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे, वही पड़ोस वाली मनहूस आंटी थी। ये शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके मानसी रोते रोते ही सो गई। मानसी की शादी हुए 8 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है, इस घटना के बाद से मानसी ने वर्तिका से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवनचर्या ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए मानसी हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय अभय वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए अभय ने दरवाज़ा खोला। बाहर वर्तिका का पति प्रतीक बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? अभय ने उनकी परेशानी की रेखा पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, वर्तिका का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूँ? अभय ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। प्रतीक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं। आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुँचाइए। अंदर मानसी दोनों की बातचीत सुन रही थी। प्रतीक के जाते ही उसने तुरंत अभय को टोका। आप भी कितने नासमझ बनते हैं। वर्तिका को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं। हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे, ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें करती हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? मानसी का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन अभय की नाराज़गी के आगे उसकी एक न चली।
2 दिन ही बीत गए थे कि प्रतीक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चे दिव्यांश और सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी अभय ने ले ली। मानसी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वह वर्तिका को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद अभय उनको घर नहीं लाया। अभय ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए मानसी से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो मानसी, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरों के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज रखनी है या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। मानसी ने अभय की बात का जवाब नहीं दिया। अभय ने मोबाइल में दिव्यांश और सृष्टि का वीडियो दिखाया जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद मानसी एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर मन में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव हो रहा था। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता न चला। सुबह पता चला कि वर्तिका की सासें उसका साथ छोड़ चुकी थी। मानसी को दिल में धक्का सा लगा। वर्तिका और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और दुख प्रकट करके चले जाते। प्रतीक के बड़े भाई साहब आ चुके थे। दिव्यांश और सृष्टि की रोने की आवाजें बाहर से ही सुनाई देना शुरू हो गई थी। मानसी ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का दिव्यांश और 4 साल की सृष्टि बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यहीं तक नहीं ठहरी। 2 दिनों बाद ही प्रतीक का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही मानसी का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। वर्तिका और प्रतीक के साथ बिताए हुए स्नेहपूर्ण 3 साल के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी मानसी निकलते बैठते खिड़की से वर्तिका के घर को ही ताकती रहती। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से अभय को देखा और कहा, अभय, वर्तिका के परिवार पर जो बीता उससे मेरा मन बहुत झकझोर दिया। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। अभय ने आंखें बंद करते हुए कहा। अभय, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। मानसी, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। मानसी चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? अभय ने पूछा। क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? अभय यह सुनकर अवाक रह गया। मानसी की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ, उनकी माँ की तरह। आप घर वालों से बात करके देखिए, मानसी बोली। अभय एकटक मानसी का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। मानसी की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह से भिगो चुका था। आज तो अभय की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच में मानसी के मन के बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी जिसने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी मेरे दिल को छू गई। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।